मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। और आई प्रे टू श्याम बाबा कि आपकी लाइफ में सारी खुशियां हो। इस नए साल पे आपके सारे सपने साकार हो जाएं और आप अपनी मंजिल को पाओ। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम कर चुके हैं और हमने इन्वेस्टमेंट को भी करा है। इन्वेस्टमेंट में हमने करा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 नेट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। और हाँ, अगर बच्चा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सको, ठीक है। तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए भाई, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? एक होता है बेटे ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल गुड्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो ही बेटे हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, किसमें? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिशिएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, अब एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ तो वो इन्वेस्ट करता है नई मशीनों को खरीदने में, नई कैपिटल गुड्स को परचेज करने में, ठीक है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट उसे अपनी जो पुरानी मशीनें हैं उसके डेप्रिसिएशन के लिए भी तो खर्च करना पड़ता है ना बेटे, उसकी टूट फूट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसको रिपेयर कराने के लिए भी तो कोई खर्चा आता है ना। तो उसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। जो ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट है ना बेटे, ये इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। इसको समझे बिना हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर इसमें मैं डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए भाई, तो कुछ खर्चा जो मशीनों की टूट फूट में, मशीनों को रिपेयर कराने में, मशीनों के मेंटेनेंस में जो खर्चा करना पड़ता है, उसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं। मतलब एक प्रोड्यूसर का टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो न्यू कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए किया हो या फिर एग्जिस्टिंग मशीनों पे को रिपेयर करने के लिए किया हो, सारा का सारा एक्सपेंडिचर, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बेटे हम माइनस कर देते हैं। समझ आया ना आपको? देखिए दोबारा फिर देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारा दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नंबर 2 होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं ना बेटे, ये यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो बेटे हमारा निकल के आता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? और जब हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। यही डिफरेंस है नेट इन्वेस्टमेंट में और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में। तो अब हम करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट है बेटे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, जब हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर का साड़ी का बिजनेस है, पहले वो
इमेजिन करते हैं पहले वो 1000 साड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब उसने और नई मशीनें परचेज कर ली, ठीक है। तो अब क्या वो अब भी 1000 साड़ियाँ ही बनाएगा? नहीं, अब वो ज़्यादा साड़ियाँ बना पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक प्रोड्यूसर की, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना बेटे, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। मशीनें अपने आप तो काम नहीं करेंगी, उसके लिए मजदूरों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा, इकोनॉमी में जो टोटल आउटपुट का जो लेवल है ना, वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी एक्सेलरेट होगी, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और हमारी कंट्री ग्रोथ के पाथ पे एक्सेलरेट होगी। समझ में आया? आई होप बेटे आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे से समझ आया होगा, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट इन डीपली, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।